महाभारत एपिसोड 11 युद्ध का अंतिम समय। भीष्म पितामह के पतन के बाद कुरुक्षेत्र में एक अजीब सी शांति छा गई थी, पर वह शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। दुर्योधन ने युद्ध परिषद बुलाई। कौरव शिविर में गुस्सा, दुख और प्रतिशोध तीनों एक साथ उमड़ रहे थे। दुर्योधन ने कहा, भीष्म चले गए पर युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। अब सेनापति बनेंगे मेरे गुरु आचार्य द्रोण। द्रोणाचार्य ने शपथ ली, जब तक द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जीवित है मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज से कौरव सेना का नेतृत्व मैं करूंगा। 11वें दिन सूर्योदय के साथ ही युद्ध फिर भड़क उठा। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना बनाई जो सबसे कठिन मानी जाती थी। उन्होंने कहा, जो भी इस व्यूह में प्रवेश करेगा वो बाहर नहीं निकल पाएगा। कौरवों का मनोबल फिर ऊंचा हुआ। अर्जुन उस दिन कहीं और युद्ध में व्यस्त थे, इसीलिए चक्रव्यूह तोड़ने के लिए अभिमन्यु को भेजा गया। उस बाल योद्धा ने कहा, मैं व्यूह में प्रवेश करना जानता हूं पर निकलना नहीं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हम पीछे से तुम्हारे साथ रहेंगे। अभिमन्यु रथ पर सवार हुआ। उसकी भुजाओं में अपने पिता अर्जुन का तेज था। वह व्यूह में घुसा और अकेले ही दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शकुनी, शल्य सभी से लड़ा। उसके बाणों से आकाश लाल हो गया, परंतु जब पांडवों को जयद्रथ ने व्यूह में प्रवेश करने से रोक लिया तो अभिमन्यु अकेला पड़ गया। कर्ण ने उसका रथ तोड़ा, दुर्योधन ने पहियों को काट दिया और अंततः दुशासन के पुत्र ने उसकी गदा से पीठ पर वार किया। गदा टूट गई पर अभिमन्यु खड़ा रहा, रक्त में लथपथ, फिर भी गर्व से मुस्कुराता हुआ। फिर सभी महारथियों ने मिलकर उस पर एक साथ प्रहार किया और वीर अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ। उस दिन सूर्य ढलते समय कुरुक्षेत्र मौन था। पांडव शिविर में शोक की लहर दौड़ गई। अर्जुन ने जब यह समाचार सुना तो उसने प्रतिज्ञा ली, कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। 13वें दिन का सूरज जैसे युद्ध भूमि में आग बनकर निकला। जयद्रथ को कौरवों ने व्यूह के बीच में छुपा दिया, क्योंकि उसे शिव से वरदान प्राप्त था, जो व्यक्ति उसे सूरज ढलने के बाद मारेगा उसका शीश फट जाएगा। द्रोणाचार्य पांडवों को रोकने के लिए व्यूह के सामने स्वयं खड़े हो गए। अर्जुन ने कहा, माधव, समय निकल रहा है। सूर्य डूबने से पहले जयद्रथ का सिर मेरे बाणों पर होना चाहिए। कृष्ण ने रथ को तूफान की गति से आगे बढ़ाया। अर्जुन ने आग्नेयास्त्र चलाया जिससे अंधकार छा गया। सभी ने समझा कि सूर्य डूब गया है और जयद्रथ अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल गया। तभी कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ है। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और दिव्यास्त्र से जयद्रथ का सिर काटकर उसे अपने पिता के हाथों में पहुंचा दिया। प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। कौरव सेना हतप्रभ रह गई। दुर्योधन चिल्लाया, धोखा, यह छल है। पर श्री कृष्ण बोले, यह धर्म का न्याय है, छल नहीं। यह तुम्हारे ही अधर्म का परिणाम है। 14वें दिन अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी होते ही दुर्योधन ने कर्ण को आगे किया। कर्ण ने कहा, अब मेरी बारी है, मैं अर्जुन को मारूंगा। पर कृष्ण जानते थे कि कर्ण के पास अभी शक्ति नामक एक दिव्यास्त्र है जो केवल एक बार चलाया जा सकता है। रात के समय भी युद्ध चलता रहा। वह पहली बार था जब महाभारत का युद्ध अंधकार में लड़ा जा रहा था। पांडवों की ओर से घटोत्कच आया, भीम का राक्षस पुत्र। उसने अपनी माया से कौरव सेना में भय फैला दिया। आसमान में हजारों रूप नाचने लगे। कर्ण ने विवश होकर अपनी शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया जो उसने अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। वह अस्त्र घटोत्कच को लगा और वह आकाश से चमकता हुआ गिर पड़ा। मृत्यु से पहले वो मुस्कुराया, मैं मरकर भी पांडवों की रक्षा कर गया। कृष्ण बोले, आज अर्जुन की रक्षा हो गई। युद्ध का पलड़ा अब धर्म की ओर झुक गया है। अगले दिन द्रोणाचार्य ने और भी भीषण रूप धारण कर लिया था। उन्होंने नारायण अस्त्र चलाया, ऐसा अस्त्र जिससे हर दिशा में आग और बाण बरसने लगे। कृष्ण ने सबको आदेश दिया, जो इस अस्त्र के सामने झुकेगा वह बच जाएगा, जो अहंकार करेगा वह जल जाएगा। सबने शस्त्र रख दिए और नारायण शस्त्र शांत हो गया, परंतु द्रोण का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। अश्वत्थामा के नेतृत्व में उन्होंने हजारों सैनिक मार दिए। युधिष्ठिर ने द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न से कहा, हमारे गुरु अब युद्ध में धर्म भूल गए हैं। कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी, यदि द्रोण को यह विश्वास हो जाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है तो वे शस्त्र छोड़ देंगे। भीम ने ऊंचे स्वर में कहा, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण ने युधिष्ठिर से पूछा, क्या यह सत्य है? युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा, अर्थात
अश्वत्थामा मारा गया, पर वह मनुष्य था या हाथी यह मैं नहीं जानता। द्रोण ने पहला भाग ही सुना और मौन होकर ध्यान में बैठ गए। तभी धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका वध कर दिया। गुरु धरती पर गिर पड़े। कौरव शिविर में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन ने कहा, अब सेना का नेतृत्व कर्ण करेगा। कर्ण ने कहा, आज से मेरा लक्ष्य केवल अर्जुन है। कर्ण ने शक्ति अस्त्र न होने पर भी अपने बाणों से पांडवों को भयभीत कर दिया। सात्यकी, नकुल, सहदेव सब घायल हुए। अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए, पर युद्ध स्थगित कर दिया गया क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। कृष्ण बोले, कल का दिन निर्णायक होगा। 17वें दिन सूर्योदय के साथ ही कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ गए। पूरा युद्ध जैसे इन्हीं दो वीरों के इर्द गिर्द सिमट गया था। कर्ण ने अर्जुन के कई बाणों को नष्ट कर दिया। कृष्ण ने रथ को बार बार बचाया। अचानक कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। वह बोला, पार्थ थोड़ी देर युद्ध रोक ले, मैं रथ निकाल लूं। अर्जुन हिचकिचाया, पर कृष्ण बोले, क्या तुम्हारे शत्रुओं ने अभिमन्यु को रोककर मौका दिया था? अर्जुन ने गांडीव उठाया और दिव्यास्त्र चलाया। बाण कर्ण के सीने में लगा और वह धरती पर गिर गया। कृष्ण बोले, यह न्याय था, प्रतिशोध नहीं। कौरव पक्ष का सबसे बड़ा योद्धा गिर चुका था। 18वें दिन युद्ध का अंतिम अध्याय था। कौरव सेना बिखर चुकी थी। भीम ने अपने गदा प्रहार से दुर्योधन के भाइयों को मार दिया था। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा भाग ली थी। दुर्योधन ने सरोवर में शरण ली, पर भीम ने उसे ढूंढ निकाला। दोनों में भयंकर गदा युद्ध हुआ। कृष्ण के संकेत पर भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया। दुर्योधन गिर पड़ा और युद्ध का अंत हो गया। परंतु यह अंत नहीं था। रात में अश्वत्थामा ने प्रतिशोध में पांडव शिविर पर हमला किया और द्रौपदी के सभी पुत्रों को मार डाला। सूर्योदय तक कुरुक्षेत्र की भूमि लाल हो चुकी थी। 18वें दिन तक धर्म जीता, पर मानवता हार गई। युद्ध समाप्त हुआ, पर शांति नहीं लौटी। हर पक्ष ने अपने प्रिय खोए थे। कृष्ण ने कहा, यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं था, यह मानव के भीतर के अधर्म को मिटाने के लिए था। महाभारत का यह चरण हमें सिखाता है कि जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े, तब मौन रहना भी पाप है, और जो सत्य के लिए लड़ता है वही युगों तक अमर रहता है।